ओम शांति। आज बाबा के 24 जनवरी 2021 के महावाक्य है अव्यक्त बाप दादा के। और बाबा की एक मुरली का आज का जो शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। तो ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार पवित्रता है। पवित्रता ही ब्राह्मणों की पहचान है। और परमात्मा शिव बाबा के इस ज्ञान यज्ञ में तो पवित्रता ही सुख शांति की जननी भी कहा गया है। तो इसलिए पवित्रता का बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन के इसमें श्रृंगार के रूप में बताया हुआ है। तो आज बाप दादा विश्व के चारों ओर के विशेष होनहार पूज्य बच्चों को देख रहे थे कि जो बच्चे इतने श्रेष्ठ पवित्रता से श्रृंगारित होते हैं वही विश्व के होनहार देवी देवता अर्थात पूज्य बच्चे हैं। और उन्हीं को बाबा आज देख रहे थे चारों ओर के। तो सारे विश्व में कितने थोड़े अमूल्य रतन बच्चे हैं जो पूजनीय आत्माएं हैं और है ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर, जो जहान के नूर बन जाते हैं। तो जहान का नूर अर्थात जो बच्चे, जैसे किसी की यदि आंखों में रोशनी ना हो, जैसे शरीर में भी यदि नूर या रोशनी किसी की आंखों में ना हो तो उसके लिए जहान भी नहीं होता है। जैसे उसके लिए आप सारा संसार ही कुछ ना वो देख सकता है ना उसको ज्यादा महसूस कर सकता है। तो इसी तरह बाबा ने कहा कि विश्व के अंदर पूजनीय जहान की नूर आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं नहीं हो तो विश्व की वह महत्व नहीं रह जाती है। जैसे किसी व्यक्ति की आंखें न होने से वो संसार होते हुए भी उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता, इसी तरह यदि इस विश्व में भी पूजनीय और महान आत्माएं न हो तो ये संसार भी उसी तरह हो जाता है। फिर बाबा ने आज कहा, आप पूज्य आत्माएं विश्व के लिए रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आपकी चढ़ती कला तो सारे संसार की चढ़ती कला, इसलिए तो बाबा ने कहावत दी है ना, तुम्हारी चढ़ती कला तुम्हारे बहाने सर्व का भला। तो आपके परिवर्तन से विश्व में परिवर्तन होता है और आपको देखकर ही दूसरी आत्माएं भी प्रेरित होकर आगे बढ़ती है, बदलती है। अपने जीवन में चाल चलन विचार व्यवहार सब कुछ बदलती है। तो आप निमित्त हो, आप संसार की स्टेज पर हो, आपको देखकर संसार की अनेक आत्माएं भी चल रही है। फिर बाबा ने कहा, सदा नशा रहे कि हम आत्माएं विश्व के आधार इतनी महान और इतनी महत्व है वाली आत्माएं हैं। ये नशा रहना चाहिए सदा कि हम कोई साधारण आत्मा नहीं है बल्कि विश्व के आधार उद्धार मूर्त आत्मा है, महान आत्माएं हैं जिनको संसार फॉलो करता है और जिनको केवल एक जन्म में नहीं बल्कि 84 जन्म तक जिनकी पूजा होती है, ऐसी महान आत्मा है। तो परमात्मा इतना महान बना देता है। फिर बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण ही देवता बन रहे हो और देवता ही पूजनीय होते हैं, लेकिन पूजा सबकी नंबरवार होती है। देवताओं की भी पूजा नंबरवार होती है। कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनके हर कर्म की पूजा होती है, विधि पूर्वक होती है, हमेशा होती है, नियमित होती है, और कुछ की कभी कभी होती है और कुछ ही उनके कर्मों की पूजा होती है। सारे संपूर्ण कर्मों की पूजा नहीं होती है। उनके हर चरित्र का यादगार नहीं बना हुआ है। और कुछ देवता ऐसे हैं जिनके सारे चरित्रों के यादगार बने हैं और भक्त उनको हर समय उनकी पूजा भक्ति करने के निमित्त याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो बाबा ने इसका कारण बताते हुए कहा कि अभी तक बच्चों में विशेष धारणा की कमी है और ब्राह्मण सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी अंतर क्यों है? क्योंकि पूजनीय बनने का आधार पवित्रता की धारणा पर है। तो बाबा ने कहा ये अंतर क्यों है? क्योंकि पवित्रता की धारणा सबकी एक जैसी नहीं है, पवित्रता की धारणा में फर्क है। इस वजह से फिर सब कुछ पढ़ाई एक करते हुए, सब कुछ एक ब्राह्मण होते हुए भी फर्क पड़ जाता है। फिर बाबा ने कहा, जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं।
तो मतलब सर्व प्रकार की पवित्रता, दृष्टि, वृत्ति, कर्म, व्यवहार, संस्कारों की पवित्रता, तो अनेक प्रकार की पवित्रता, केवल ब्रह्मचर्य के लिए पवित्रता नहीं है, बाकी शरीर की स्वच्छता, मर्यादा, सिद्धांत, धारणाएं, विचार, व्यवहार, ये सभी की पवित्रता चाहिए। तो उसको सर्व प्रकार की पवित्रता बाबा ने फिर कही। तो सर्व प्रकार की पवित्रता किसे कहेंगे? यह समझने के लिए जितना सर्व की पवित्रता को अपनाते हो उतना ही सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। सर्व प्रकार की पवित्रता अर्थात जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में सर्व अर्थात सभी ज्ञानी अज्ञानी संसार की सर्व आत्माओं के संपर्क में सदा वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाती है, इसे ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। अर्थात संसार में किसी भी तरह की आत्माओं सृष्टि रूपी नाटक में, पर वो सबको निभाकर, सबको संतुष्ट करके और आगे बढ़ जाती है पवित्र आत्मा, इसीलिए इसको सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। तो उसमें कोई बहाना नहीं है कि ये आत्मा अच्छी नहीं है, ये तो सुधरेगी नहीं, ये तो है ही ऐसे। बाबा ने कहा सबको अपने वृत्ति, दृष्टि और वाइब्रेशन से सबको संबंध संपर्क को निभाते हुए और फिर आगे बढ़ना है, यही है सर्व प्रकार की पवित्रता। फिर बाबा ने कहा अमृत बेले नहीं उठेंगे तो पुजारी भी आलस्य करेंगे और दिनचर्या में भी कर्म का प्रभाव पूजनीय बनाने पर पड़ता है। तो जैसे दिनचर्या होती है वैसे ही फिर कर्म भी होते हैं। तो बाबा ने कहा यदि अमृत बेले नहीं उठेंगे तो फिर आपके भविष्य में पुजारी भी आपको अमृत बेले पूजा नहीं करेंगे आपकी, और आपको लेट लतीफ आपकी पूजा होगी। फिर बाबा ने कहा कि सदा हल्के रहना, खुशी में नाचते रहना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज की जीवन है। तो मौज मस्ती में थकावट नहीं होती है, कितनी भी मौज मस्ती कर लें, बच्चे कितने मौज मस्ती करते हैं पर कभी थकते नहीं है, न उनको कोई भूख प्यास लगती है न कभी थकान होती है, क्योंकि मन प्रसन्न होता है। तो सदा मन की मौज में नाचते गाते रहे। तो मन यदि मौज में है तो शरीर भले ही थक भी जाए तो भी वो थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि मन प्रसन्न होता है। फिर बाबा ने क्या, यह दिन रात भी देखना, यहाँ तो दिन रात भी देखना पड़ता है इस साकार मनुष्य लोक में, पर जो परम धाम ब्रह्मलोक है वहां तो वतन में न दिन है न रात है, न सूर्य उदय होता है न चंद्रमा, दोनों से परे है वो। तो क्योंकि समान एक जैसा अखंड लाल प्रकाश रहता है ब्रह्मलोक में, सदा शांति एकदम बनी रहती है। इसीलिए बाबा ने कहा वहां न सूर्योदय न चंद्रोदय। फिर बाबा ने कहा आलस्य और अलबेलापन भी विकार है, तो इनको भी बच के रहना है इनसे, क्योंकि 5 विकार तो सबको पता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पर ये 6वें 7वें विकार भी आलस्य अलबेलापन, और ये भी बहुत दुखदाई है, सफलता के मार्ग में बाधक है ये। बाबा ने कहा हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना, भाग्य विधाता हमारा बाप है ऐसा नशा होना चाहिए। तो बाबा के समान बनना है तो हाथ में हाथ अर्थात मुरली का जो हाथ बाबा ने दिया है उसको सदा श्रीमत के हाथ को फॉलो करके चलना है, तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर बाहर है मेरा भाग्य, वहां मेरा भाग्य विधाता बाप। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य विधाता बाप मिल गया तो उसका कितना श्रेष्ठ भाग्य होगा, सारा भाग्य का भंडार तो उसको स्वयं भगवान मिल गया है, तो भाग्य भी बहुत ऊंचा हो जाता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा। तो बाबा ने हमें सर्व प्राप्तियां करा दी, फिर अब कुछ भी कम नहीं रहा है। फिर बाबा ने कहा यहाँ दुनिया जो है दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के झूले में, सुख के संसार में झूल रहे हो, क्योंकि आपको तो भगवान मिला है, वो तो सदा आपको सुख शांति आनंद प्रेम देता रहता है। फिर बाबा ने कहा यज्ञ की दाल रोटी भी प्रसाद अच्छी लगती है ना, और वहाँ 36 प्रकार के भोग भी मिलते हैं संसार पे, पर वो बाबा की याद में नहीं बने होते हैं, तो उनमें वो रस या वो आनंद नहीं होता है। पर यहाँ दाल रोटी भी यज्ञ में मिलती है तो उससे भी खूब प्रसन्नता होती है, तो जिससे तन मन धन में फिर शक्ति आ जाती है प्रसाद रूपी भोजन पाने से।
तो इसलिए यज्ञ का कणा दाना भी यदि ग्रहण करें मिले तो बहुत भाग्य से उसको ग्रहण करना चाहिए। फिर श्रेष्ठ भाग्यवान अर्थात सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा। फिर वरदान में बाबा ने आज कहा, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। तो अपने कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता बनो, क्योंकि ज्ञान दान तो बहुत होता है अक्सर, पर अपना कर्म करके किसको श्रेष्ठ शिक्षा देना, गुणों का दान करना, ऐसे डबल लाइट फरिश्ते बाबा ने कहा बनो। वे डबल लाइट है अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति। जो बच्चे कर्म द्वारा गुणों का दान करते हैं उनका चेहरा और चलन दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। और वे डबल लाइट फरिश्ते अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते रहते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। संसार के जितने भी बोझ है ना, वो सब भगवान को दे देते हैं, इसलिए उनको फरिश्ता हल्के होने से कोई बोझ महसूस नहीं होता। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है। जैसे हर कर्म में कोई अदृश्य शक्ति उसको मदद कर रही है, जैसे परमात्मा उसको अदृश्य रूप में मदद करता रहता है, ऐसा उसको महसूस होता है। उनके हर कार्य सहजता से हो जाते हैं। तो जैसे उनको लगता है जैसे कोई चला रहा है, कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद और सर्व की दुआएं और वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता रहता है कि सदा दूसरे लोग तो जैसे मेरे लिए शुभ चिंतक, शुभ भावना वाले हैं, सदा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। तो ऐसे प्राप्ति के नशे में रहती है वो आत्मा, क्योंकि स्वयं कर्म के द्वारा दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए तो भगवान भी ऐसे आत्मा को शक्ति देता है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। तो जो भी बाबा की यज्ञ की सेवा करने का जो भाग्य मिलता है उसमें सफलता का सितारा बनना है, उसमें कमजोर नहीं बनना है, किसी प्रकार का बहाना नहीं देना है, शरीर को नहीं देखना है। सेवा में तन मन धन समय शक्ति सफल करना है, तभी सफलता के सितारे बनेंगे। तो ये बाबा ने आज विशेष कहा। तो आज का मुरली का मुख्य शीर्षक क्या था? ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। तो ये जो ब्राह्मण जीवन संगम युग की श्रेष्ठ जीवन मिली है, जिसमें पवित्रता ही हमारा श्रृंगार है। जो व्यर्थ में शरीर को सजाते संवारते रहते हैं और उसको संसारी चीजों से सुधारते संवारते रहते हैं, कपड़ों से सजाते, गहनों से सजाते, पर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का सच्चा श्रृंगार तो पवित्रता है। तो जो पवित्रता की जो ब्राह्मण धारणा कर लेते हैं वो सबसे सुंदर बन जाते हैं, वो श्रेष्ठ बन जाते हैं, वो सफलता के सितारे बन जाते हैं। तो इसीलिए पवित्रता को जरूर अपनाना है। और बाबा ने कहा था पवित्रता तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे ही ब्राह्मण जन्म हुआ और आपको पवित्रता वरदान में मिली हुई, तो सदा उसको अपने साथ रखना है। उसको कभी भी माया के वशीभूत होकर के या संग दोष में आकर पवित्रता को कभी भी गंवाना नहीं है, नहीं तो हमारी सफलता का जो भाग्य मिला है वो हमसे छूट जाएगा। इसीलिए और बाबा का तो सारा यज्ञ ही पवित्रता के फाउंडेशन पर ही चल रहा है। तो इसलिए हमको महान बन करके संसार को महान बनाना है। अच्छा, ओम शांति।